हेलो बच्चों, प्रॉफिट लॉस की कल एक बिल्कुल बेसिक सी क्लास हुई थी। अब उनके क्वेश्चन लेकर, जैसे कल प्रॉमिस किया था, उनके क्वेश्चन लेकर आपके सामने प्रेजेंट हुआ, मैं आपके सामने आया कि क्वेश्चन क्या है। पहले ये चीज़ समझिए, क्या क्या कल बताया था। कल बताया था कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस। जब भी वो प्रॉफिट या लॉस का जिक्र करे तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस की बात चलेगी, और जब भी वो डिस्काउंट का जिक्र करे, डिस्काउंट, तो मार्क प्राइस का जिक्र होगा। डन। जितने आर्टिकल खरीदे उतने ही आर्टिकल उसे बेचने होंगे, तभी प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज निकल सकती है। सीपी अपॉन एसपी, सीपी कॉस्ट प्राइस हमेशा क्या लिया जाता है, 100, और प्रॉफिट हो तो 100 में ऐड कर दीजिए, अगर लॉस हो तो 100 में से माइनस कर दीजिए। तो ये आ जाएगा आपका फॉर्मूला। और प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज निकालने के लिए आपको बताया था, प्रॉफिट और लॉस नीचे कॉस्ट प्राइस आता है, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस ऑलवेज किसके रिस्पेक्ट में निकाला जाता है, कॉस्ट प्राइस के रिस्पेक्ट में निकाला जाता है। तो इनटू 100 ये आपकी वैल्यू होगी, प्रॉफिट और लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। और एक और चीज, डिस्काउंट परसेंटेज निकालनी हो तो डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस इनटू 100, क्योंकि डिस्काउंट ऑलवेज किस पर दिया जाता है, मार्क प्राइस पर दिया जाता है। ये बेसिक सी बातें हैं, कुछ और बातें आएंगी वो आने वाले टाइम में बताऊंगा। फिलहाल प्रॉफिट एंड लॉस की ये बेसिक सी बातें, बिल्कुल बेसिक सी बातें, उन्हीं को लेकर आगे बढ़ेंगे, उन्हीं को सोचेंगे, उन्हीं को समझेंगे। ठीक है बच्चा। तो आपके सामने बिल्कुल एक और बात बता दूं, बिल्कुल जीरो लेवल भी क्वेश्चन आएंगे, और एक और चीज बता दो, बिल्कुल हाई लेवल भी क्वेश्चन आएंगे। ये ध्यान रखना, दोनों कैटेगरी के क्वेश्चन दूंगा। सबसे पहले लेवल 1 प्रॉफिट एंड लॉस का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, पहला क्वेश्चन ये रहा बच्चे, जल्दी जल्दी देखें। एक व्यक्ति ध्यान से सुने, क्या आएगा, उसने क्या कहा। एक दुकानदार किसी टीवी को 6,000 रुपए में खरीदता है तथा उसको 15% की हानि पर बेचता है, तो बताएं टीवी का विक्रय मूल्य क्या होगा। उसने साफ साफ कहा, क्या कहा कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 6,000 रुपए में खरीदता है, और आपको बताना है, क्या बताना है भाई, उसका सेलिंग प्राइस बताना है। कॉस्ट प्राइस क्या होता है, क्रय मूल्य, यानी आपको गिवन है, कॉस्ट प्राइस गिवन है आपको 60,000 या 6,000, लॉस परसेंटेज गिवन है 15%। आपको बताना है डियर सेलिंग प्राइस, आपको सेलिंग प्राइस बताना है। ये आपके सामने क्वेश्चन है। डन बच्चा, ये आपको क्वेश्चन दे रखा है, ध्यान से सुने। जब भी लॉस होता है, सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कम होता है, और कितना कम करना है भाई, 15% कम करना है, 15% कम करना है। तो ध्यान से सुनो, कॉस्ट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस क्या माना जाता है, 100, सेलिंग प्राइस 100 में से लॉस हो तो माइनस करना है बच्चा। तो लॉस ही हुआ है, तो कॉस्ट प्राइस दे दिया गया 6,000, एसपी मेरे को निकालना है, तो 100 बटे ये कितना आ जाएगा, 85। तो 2 0 ये कट गई, ये 85 ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 60 गुना 85 बराबर एसपी आ जाएगा। और आपका एसपी 0, 15 6 900 0 कंफर्म, 6 5 30 9 51 आपका सेलिंग प्राइस आ जाएगा बच्चा, और वो होगा 5100 रुपए। आपका सेलिंग प्राइस होगा आपका 1500, 5100 रुपए आपका सेलिंग प्राइस आ जाएगा। डन। एक तो ये मेथड हुआ, लेकिन ये तो गरीब सोच है, बहुत ज्यादा गरीब सोच। एक स्मार्ट बच्चा क्या करेगा, ध्यान से सुनना, स्मार्ट बच्चा करेगा क्या, स्मार्ट बच्चा सीधा सीधा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन करेगा। क्या सोल्यूशन करेगा, देखो जरा, कॉस्ट प्राइस 600, लॉस परसेंटेज है 1500। अब लॉस परसेंटेज में सेलिंग प्राइस कम आएगा, कितना कम करना है, 15% कम करना है। तो 6,000 का 1% 60, 1%, तो 15% की वैल्यू कितनी आ गई, 900, यानी 15% बराबर है 900 के। 900 का लॉस हो गया, तो 6,000 में से सीधा 900 माइनस कर दो, तो 5100 आपके पास क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस। आपके पास सेलिंग प्राइस आ जाएगा, वो आ जाएगा 5100। तो आपके पास आपका आंसर हो जाएगा, वो आंसर होगा ए आपका आंसर हो जाएगा, आपका आंसर होगा बच्चे, वो होगा ए। कर पाएंगे। डन बच्चा। अगला क्वेश्चन जल्दी कीजिए, आपकी स्क्रीन पर ये रहा।
किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 4/3 गुना है। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसकी क्रय मूल्य का 4/3 गुना है, क्रय मूल्य का 4/3 गुना है। ये ध्यान रखना। क्या कहा भाई? कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 4/3 ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 4/3 ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस। देन फाइंड प्रॉफिट परसेंटेज। आपको उसकी प्रॉफिट परसेंटेज बतानी है डियर। आपको क्या बताना है? आपको उसकी प्रॉफिट परसेंटेज बतानी है। क्या बतानी है? प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज आपको उसकी बतानी है। तो जरा देखिए कैसे निकालें, क्या समझे, कैसे क्वेश्चन को करना है। तो डियर मैं कॉस्ट प्राइस को इस साइड ले आऊं। देखिए उसने साफ साफ कहा सेलिंग प्राइस, ध्यान से सुनो, सेलिंग प्राइस इज 4/3 ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस। विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 4/3 है। विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 4/3 है, 4/3 है। डन बच्चा। तो भाई कॉस्ट प्राइस को नीचे ले आता हूं, SP अपॉन CP इज इक्वल टू 4/3 हो गया। और यहां से ध्यान से देखो, कॉस्ट प्राइस तो आ गया आपके पास 3 और सेलिंग प्राइस आपके पास आ गया 4। कॉस्ट प्राइस 3 और सेलिंग प्राइस आ गया 4। तो बच्चा कॉस्ट प्राइस 3 है और सेलिंग प्राइस क्या है? 4। तो उसे सीधा सीधा क्या हुआ? प्रॉफिट। कितने का प्रॉफिट? 1 का। और प्रॉफिट होता है तो वो किस पर होता है? याद कीजिए मैंने बताया था, यहां फॉर्मूला एक लिखा था भाई, प्रॉफिट और लॉस, नीचे क्या आता है? कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस कितना आया है? 3 इंटू 100, तो आपकी वैल्यू 33 1/3%। तो आपकी वैल्यू हो जाएगी 33 सही 1/3% आपकी वैल्यू हो जाएगी। 33 1/3% आपकी वैल्यू आ जाएगी। 33 सही 1/3% का प्रॉफिट हुआ। जैसा कि आप क्वेश्चन को देख भी पा रहे होंगे, तो आपका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा डी। डी आपका आंसर आ जाएगा, डी आपका आंसर होगा। बढ़ जाए बच्चा, बढ़े। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। एम एंड बॉट। कई बच्चे बोल रहे थे सर इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश, लीजिए आपके लिए इंग्लिश में क्वेश्चन। एक आदमी किसी टाइपिस्ट को 1200 रुपये में, टाइप राइटर को 1200 रुपये में खरीदता और उसको ठीक करने में 200 रुपये लगाता है। ठीक है, याद कीजिए कॉस्ट प्राइस क्या होता है? कितने रुपए में चीज खरीदी या कितने रुपए में चीज बनाई। यहां खरीद कर फिर उसको अच्छा बना रहा है, इसका मतलब दोनों क्या करने पड़ेंगे? ऐड करने पड़ेंगे। 1200 प्लस 200 यानी टोटल कितने की खरीद ली भाई? 1400 रुपए की। 1400 रुपए क्या आ गया? कॉस्ट प्राइस। तो आपका कॉस्ट प्राइस हो गया 1400 और सेलिंग प्राइस आपको दे दिया गया 1680। आपको बताना है भाई उसकी प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगी। आपको बताना है उसकी प्रॉफिट परसेंटेज यानी लाभ प्रतिशत क्या होगा। ध्यान से सुनो, कोई चीज 1400 रुपए में खरीदकर 1680 में बेचेगा, प्रॉफिट होगा या लॉस? कम में खरीदकर ज्यादा में बेच रहा है तो क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। सीधा सीधा पता चल रहा है। तो कितना प्रॉफिट हो रहा है भाई? 280। और किस पर प्रॉफिट हो रहा है? 1400 पर। तो 100 पर कितना? काट दीजिए, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 20%। तो उसे प्रॉफिट हुआ है और वो टोटल प्रॉफिट हुआ है वो कितने का हुआ है भाई? 20% का प्रॉफिट हुआ। टोटल प्रॉफिट कितना हुआ? 20%। 20% का उसे प्रॉफिट हुआ, 20% का उसे प्रॉफिट हुआ। तो आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट आपका आंसर आ जाएगा। और ये देख भी सकते हैं, ये मैंने सारे किरण की बुक के क्वेश्चन लिए हैं और ये एसएससी सीजीएल प्रीलिम्स में 2003 में 11 मई को आया था, फर्स्ट शिफ्ट में आया था, फर्स्ट सिटिंग में आया था। ठीक है बच्चा, आप इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से धीरे धीरे समझते रहिए। बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल जीरो लेवल से समझा रहा हूं, जीरो से धीरे 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 बच्चा अच्छे लेवल पर चले जाएंगे, ये दावा रहा बच्चा। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा भाई 20%। 20% आपका आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर बच्चा। ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹651 देयर इज ए लॉस ऑफ 7%। किसी वस्तु को 651 रुपए में बेचने पर लॉस हुआ और वो कितने का लॉस हुआ? 7% का। इस बार 651 क्या दे दिया गया? 651 सोचो 651 क्या गिवन है? 651 गिवन है बच्चा। इस बार 651 गिवन है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस 651
सेलिंग प्राइस 651 हो गया बच्चा, सेलिंग प्राइस है 651। लॉस हुआ उसे, लॉस परसेंटेज आपको दे दी गई 7%। फाइंड कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य बताएं, आपको निकालना है कॉस्ट प्राइस क्या होगा। ऑप्शन 744, 751, 793 और 700, ये आपके पास ऑप्शन है और ये रहा मैं आपके सामने। ध्यान से सुनो, ध्यान से समझो, बड़े ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो, समझो और फिर आगे बढ़ो। आपको मैं एक चीज क्लियर कर चुका हूं, एसपी अपॉन सीपी, एसपी अपॉन सीपी। सीपी तो भाई 100 होता है, इस बार मैंने सीपी नीचे लिया है तो 100, ऊपर लें तो सीपी तो ऊपर ले जाइए, एसपी ऊपर लिया है तो एसपी ऊपर रखिए, ये ध्यान रखना। 7% का लॉस हुआ तो 100 में से 7% गया तो ये कितना हो गया भाई 93। 100 में से 7% चला गया तो ये हो गया बच्चा 93, 93। तो अब देखो जरा, आपको सेलिंग प्राइस 651 दे रखा है, पुट कर दो ना 651, सीपी इज इक्वल टू 93 अपॉन 100, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 100 ऊपर चला जाएगा 651 गुना 100 और 93 नीचे आ जाएगा और सीपी ऊपर चला जाएगा सीपी। बस आपको काटना आना चाहिए, ये कट गई वैल्यू बच्चा 7 से, 7 से वैल्यू कट गई तो कॉस्ट प्राइस आ गया 7 गुना 100, 700 आपका कॉस्ट प्राइस आ गया और आपका आंसर हो जाएगा 4th। ये भी देख सकते हैं मिडल जोन में, सीजीएल में ही पूछा गया क्वेश्चन था, तो आपका आंसर आ गया भाई 700। 700 आपके पास आंसर होगा, क्वेश्चन को पढ़ भी पा रहे होंगे आप, तो आपका आंसर आ जाएगा 700। 700 आपके पास आपका आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाएं बच्चा, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। ये रहा क्वेश्चन बच्चा, देखें ये रहा स्क्रीन पर क्वेश्चन। क्या है, ए मैन बाय ए साइकिल फॉर रुपीज 1400 एंड सेल इट एट 15% लॉस। बाय 1400 रुपए में खरीदता है और 15% के लॉस पर बेच देता है। इसका मतलब खरीदा है कितने में, 1400 में, तो 1400 क्या हो गया, खरीदना क्या होता है, कॉस्ट प्राइस होता है, खरीदना होता है बच्चे कॉस्ट प्राइस। इसका मतलब कॉस्ट प्राइस दे दिया गया आपको 1400 रुपए, 1400 रुपए कॉस्ट प्राइस दे दिया गया। एंड सेल इट एट लॉस ऑफ 15%, तो 15% के लॉस पर बेच देता है। फाइंड सेलिंग प्राइस, तो बताएं सेलिंग प्राइस क्या होगा। फाइंड सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस आपको बताना है। फिर से वही फॉर्मूला, फिर से आपके सामने मैं रहा, देखो जरा, आपको सेलिंग प्राइस बताना है इस बार, ठीक है भाई। कॉस्ट प्राइस 100 होता है और लॉस हुआ है तो इसका मतलब 100 में से 15, प्रॉफिट हो तो प्लस, लॉस हो तो माइनस, तो ये हो जाएगा क्या भाई 85। तो ये वैल्यू हो जाएगी आपके पास 85। कॉस्ट प्राइस आपको दे रखा है 1400, एसपी 1400 बराबर ये कितना होगा भाई, काट लो काटना चाहो तो, वरना सीधा ये 1400 ऊपर जाएगा। एसपी बराबर 85 इंटू 1400 डिवाइड बाई 100, तो ये वैल्यू कट गई 07, कितना आएगा 126, 112, 107, 119। तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा आपके पास 1190। 1190 आपका आंसर होगा और आपका आंसर आ जाएगा सेकंड। ये था लेवल 1, बिल्कुल लेवल 1, साधारण सा, जो मतलब ग्रुप डी में क्वेश्चन आते हैं उस लेवल के क्वेश्चन, वो मतलब। अब लेवल 2 जल्दी जाइए, पहुंचिए, लेवल 2 की क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, जल्द क्लास स्टार्ट होने वाली है, जल्दी बढ़िए फास्ट, आपके पास सिर्फ और सिर्फ 15 सेकंड हैं। नमस्कार बच्चों, अभी मिलते हैं जल्द।